सर्च बटन इन योर विंडोज एप्लीकेशन, जो आपका विंडोज में होता है, जहाँ पर लिखा होता है टाइप हियर टू सर्च. ओके, यू हैव टू टाइप देयर एंड what you have to type? You have to type the AXCEL in small letter or capital letter and then press simply the enter key. आपको enter की प्रेस करना है, then our Excel application will open. और सर हम लोग देखेंगे आपका just like you are looking here. मैं शेयर कर रहा हूं अपनी स्क्रीन को, आप देख सकते हैं स्टेप्स. ठीक है, ये स्टेप्स हम बता चुके हैं. दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग टू यू दिस इज द स्टेप्स. आफ्टर राइटिंग द Excel in search window, you will get this interface. You have to select the blank workbook. I have already told you what is the workbook. Workbook is the consist of worksheets and Excel file is called workbook. हाँ, कोई पूछ रहा था, any question from your side you can put up here. Students, if you want to ask any question you can put up. हाँ सर, हम लोग स्क्रीन पे राइट क्लिक करके और जो न्यू वाला ऑप्शन है उससे भी खोल सकते हैं एक्सेल. हाँ, उससे भी खोल सकते हैं. दैट इज अनदर वे. राइट क्लिक करके न्यू पर जाते हैं, जहां से फोल्डर क्रिएट करते हैं ना. दैट इज अनदर वे. यस सर. तो देयर आर 3 or 4 स्टेप्स यू कैन यूज. अब आप कहें कि एक्जी फाइल पर ही जाकर के क्लिक करें तभी ओपन हो जाएगा, इट इज श्योर. आप एक्जी फाइल पर जाएं, वहां से भी ओपन कर सकते हैं, या कंट्रोल आर डिलीट की प्रेस करेंगे. यू विल गेट द आपको एक विंडो मिलेगी. जब आप कंट्रोल के साथ में अल्टर और डिलीट की एक साथ प्रेस करते हैं, यू विल गेट द टास्क मैनेजर. आपको टास्क मैनेजर एक ऑप्शन मिलता है. जब आप कंट्रोल अल्टर डिलीट की प्रेस करते हैं, देन यू विल गेट द टास्क मैनेजर. अब टास्क मैनेजर में जाकर के यू कैन आल्सो सी हियर. अभी टास्क मैनेजर जो आएगा उसमें भी आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा, यू कैन स्टार्ट एनी प्रोग्राम. इफ यू वांट टू स्टार्ट न्यू प्रोग्राम यू हैव टू क्लिक. यहाँ से आप देख पा रहे हैं सब सारी चीजें. जी ये टास्क मैनेजर है. ठीक है, एनीवन इज हियर? व्हाई यू आर नॉट म्यूट योरसेल्फ? यू नीड टू म्यूट योरसेल्फ. नोबडी विल ऑन द माइक. मधुर श्रीवास्तव, प्लीज रिमेन म्यूटेड. ठीक है, तो यहाँ से भी स्टार्ट किया जा सकता है. अब आप सोच रहे होंगे यहाँ से कैसे स्टार्ट होता है. देख रहे हैं जितने प्रोग्राम हमारे रन कर रहे हैं, ऑल द प्रोग्राम्स टेकिंग द स्पेसेस ऑन द CPU परफॉर्मेंस यू कैन सी हियर. अभी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं स्टार्ट हैं. दैट्स व्हाई यू कैन सी द प्रोसेसिंग स्पीड. तो ये आपको हम इसलिए बता रहे हैं जिससे कि आपको कभी भी ये देखना हो तो यू कैन सी थ्रू द दिस प्रोसेस आल्सो. इससे भी हम स्टार्ट करते हैं. ठीक है, समझ में आया? यस सर. जितने भी प्रोग्राम ओपन होंगे वो उसमें आप देखो यहाँ पर लिख रहा है गूगल क्रोम ओपन है, आई स्क्रीन रिकॉर्डर मेरा ओपन है. तो इससे आप देख सकते हैं कि आप इसके थ्रू भी ला सकते हैं. कोई भी नया टास्क लाना है या एंड करना है, यू कैन ऑन फ्रॉम हियर आल्सो. यहाँ से देखो रन न्यू टास्क, यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा. यू हैव टू गो रन न्यू टास्क. यू हैव टू टाइप द एक्सेल. इट विल आल्सो ओपन द एक्सेल. आप यहाँ से क्लिक करेंगे, यू विल सी एक्सेल विल स्टार्ट. तो देयर आर मैनी स्टेप्स दैट यू कैन फॉलो. देख रहे हैं वहीं से स्टेप, सेम स्टेप्स आल्सो यू विल गेट अगेन. and as you click on the blank you will get the 2 window. Now you are looking here, book 1 and book 2. Is it clear? So yes, this sir. is the process. Many process are here, many steps, but easiest step is here that you have to follow. हमने जो आपको बताया वो easiest steps है. Is it clear? आपको सबसे easiest steps को फॉलो करके और उसको याद रखना होता है. वर्क करने का मेथड बहुत सारे हैं, बट आपको ये याद रखना है कि हम कितनी इजी वे में किसी वर्क को कर सकते हैं. यस सर. यस सर. सर प्लीज एक्सप्लेन अगेन.
अगेन स्पीक अभिनव, योर वॉइस इज ब्रेक्ड, हाफ आपकी सुनाई पड़ी, क्या explain again. विच थिंग आई हैव टू एक्सप्लेन अगेन? सर जो आपने अभी किया, मैंने जो किया है, मैंने आपको टास्क मैनेजर से ओपन करने के लिए एक्सेल स्टेप बताया है। हाउ यू कैन स्टार्ट द एक्सेल थ्रू द टास्क मैनेजर। यू हैव टू सिंपली प्रेस द कंट्रोल अल्टर और डिलीट की एक साथ प्रेस करते हैं। एज यू नो, जैसे आप ये प्रेस करते हो, इट विल आस्क टू यू शट डाउन, टर्न ऑफ, एक्सेट्रा ऑप्शंस एंड लॉग ऑफ स्क्रीन। तो आपको ब्लू स्क्रीन पूरी दिख जाती है जहां पर आप पासवर्ड या यूजर स्विच करना चाहते हैं। You have to click on the task manager, then you will get one window just like here. Again I want to show you. सर ऐसे ही नहीं कर सकते सर, सर्च करके सिंपली वे में कर लें। तो सिंपली वे में तो हमने बताया ही है, आई हैव टोल्ड यू, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूं कि फर्स्ट यू हैव टू डू दैट, यू हैव टू फॉलो दैट स्टेप, दैट इज वेरी इजीएस्ट। एंड सर्च में जाकर के सबसे बेस्ट तरीका, यू हैव टू जस्ट टाइप एक्सेल एंड प्रेस द एंटर की, ओनली वन स्टेप इज देयर। व्हाई यू वांट टू फॉलो द मैनी स्टेप्स? यू हैव टू फॉलो द इजीएस्ट वे ना। तो इजीएस्ट वे के लिए आपको ये करना है। बट किसी ने पूछ लिया कि इसके थ्रू कैसे करते हैं, टास्क मैनेजर के थ्रू, देन यू हैव टू नॉलेज, यू हैव टू यूज द योर नॉलेज। ये है, देख रहे हैं टास्क मैनेजर, और टास्क मैनेजर में फाइल पर जाना है, देन यू विल गेट द न्यू टास्क, क्रिएट न्यू टास्क। अब यहाँ पर आप पावर पीएनटी डाल देंगे, जो हम आपको पहले बेसिक चीजें बता चुके हैं। कंट्रोल अल्टर डिलीट की प्रेस करेंगे, देन यू विल गेट द टास्क मैनेजर। कंट्रोल अल्टर और डिलीट की यू हैव टू प्रेस टुगेदर, 3 कीज जो है ना, इसको साथ में प्रेस करना है। इज इट क्लियर? पावर पॉइंट लिख देंगे तो यू विल सी द पावर पॉइंट एप्लीकेशन विल रन। पावर पीएनटी लिखेंगे, जो रन कमांड रन बॉक्स में लिखते हैं वही यहां पर लिखना होता है। एज यू आर लुकिंग हियर द पावर पॉइंट एप्लीकेशन, दैट्स व्हाई आई हैव टोल्ड यू कि व्हाट यू हैव टू टाइप इन सर्च बॉक्स, वही कीवर्ड यहां भी टाइप करना पड़ता है। सर्च बॉक्स में आप टाइप करते हैं एक्सेल, तो आपको वहां मिल जाएगा। आप टास्क मैनेजर में जा करके टाइप करते हैं एक्सेल, तब भी मिल जाता है। या आप राइट क्लिक करके न्यू पर जा करके एक्सेल लाते हैं, तो वो भी आपका एक ही है स्टेप, ठीक है। तो हियर इज गिवन द मैनी स्टेप्स दैट यू फील कि दिस इज द इजीएस्ट मेथड, यू हैव टू लर्न दैट ओनली। ओके, सारी चीजों को याद करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो आप जो काम करना होगा वही भूल जाओगे। चले, लेट्स स्टार्ट। आई एम कमिंग ऑन द योर प्रैक्टिकल पार्ट। यस, इन प्रीवियस क्लास वी हैव सीन कि हमने एक अपना जो है एक्सेल की स्प्रेडशीट बनाई थी ना, एक्सेल की स्प्रेडशीट हम लोगों ने बनाया था। ओके, उससे आगे हम लोग देखते हैं कैसे और आगे कुछ वर्क करना है। दिस वाज वी हैव डन इन प्रीवियस क्लास ना अभिनव, ये हम लोग कर चुके हैं। अभिनव, am I audible or not? Abhinav, Abhinav Singh. Sir, you are audible. Okay. So now I am coming on the another thing. Suppose you want to calculate the percent calculation आता है किसी को? आपने Yes, जैसे sir. सपोज जैसे आपने मार्क्स सर मुझे आता है। सर मुझको भी आता है। Yes, चलो sir, बताओ आता है। मुझे फार्मूला। Sir, टेल मी द परसेंट के if it is like if we want to calculate the marks percentage, then it will be obtained marks by total marks into 100. गुड। सर So नंबर आप what you have type here? See here. Here is given the steps. अब now see, you have to told me what I have to write here. देखो यहाँ पर मुझे टोटल कैलकुलेट करना है। I want to calculate the percent. टोटल कैलकुलेटेड है, आप लोग देख रहे हैं।
So we have to first what we have to write here to calculate the percent. Anyone tell me? एक बच्चे को बताना है पहले. सर एक बोलेगा. 107 upon total number into 100. We have to write here 17107 upon कितना टोटल होता है. सपोज दिस इज द पेपर वाज द 40 मार्क्स, 50 मार्क्स का पेपर था, ठीक है. तो 50 here is you are looking the 4 subjects, तो टोटल कितना हो जाएगा? 4 into 50. What will be the answer? 200. 200. Okay, good. Then Into 100. Into 100. क्या कर दें? Into 100 कर दें. तो your answer will be correct. Yes, sir. Are you sure? Yes, sir. This is the mathematical operation. But what you are looking here? एक में करने के बाद क्या दूसरे के लिए भी अप्लाई करें ऐसे? Yes, sir. दूसरे के लिए भी करें. 132, ठीक है. देन यू विल गेट द ऑप्शन. तो ऐसे सब करने में हो गया तो ये मैनुअल हो गया. दिस मेथड इज कॉल्ड मैनुअल मेथड. इससे पहले हमने बात किया था ना. देन आई विल टोल्ड यू कि आई हैव टोल्ड कि दिस इज द मेथड मैनुअल, कि आप जब भी इस तरीके से काम करेंगे, दिस इज द मैनुअल मेथड. वी हैव टू सेव आवर टाइम. कंप्यूटर हम इसलिए यूज करते हैं बिकॉज आई हैव टू सेव द टाइम एंड वी हैव टू वर्क स्मूथली. मुझे कम टाइम में ज्यादा काम करना होता है, तो देन वी आर यूजिंग द कंप्यूटर. ओके, इज इट क्लियर? दिस इज अ फैसिलिटी, दिस इज द सर्विस ऑफ द कंप्यूटर. दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द कंप्यूटर. जब कम टाइम में ज्यादा काम करना होगा तो हम कंप्यूटर का यूज करते हैं. तो यहाँ पर हम ऐसे ही करेंगे तब तो ये टाइम ले रहा है. Who is here? Please remain muted. अविनाश सिंह सर. तो अब यहाँ से क्या करें? ऑन द प्लेस ऑफ दिस वैल्यू, ये नंबर जो मार्क्स है ना, इसके जगह पर क्या लिख दूं मैं? इफ आई विल राइट द सेल एड्रेस ऑफ 107, देन सेल एड्रेस हम आपको बता चुके हैं क्या होता है. सेल एड्रेस इज द कॉलम एंड रिलेटेड रो नंबर. तो सी हियर व्हाट इज द सेल एड्रेस ऑफ 107. अमित के जो टोटल मार्क्स हैं उसका सेल एड्रेस क्या है? सी एवरीवन एंड टेल मी व्हाट वी हैव टू राइट हियर. अभिनव, अदर स्टूडेंट्स, यू नीड टू टेल मी क्या हम लिखें? व्हाट विल बी द आंसर? बिकॉज दिस इज द प्रॉब्लम. मैनुअल मेथड जब हम अपनाएंगे तो सबका कैलकुलेशन एक एक करना पड़ेगा. व्हेन आई विल यूज द सेल एड्रेस ऑन द प्लेस ऑफ टोटल मार्क्स, क्योंकि टोटल मार्क्स ही सबका डिफरेंस है, डिफर कर रहा है. दिस इज फॉर सेम, 200 इज सेम फॉर एवरीवन and 100 is also same for everyone. So what you are looking here, the different is total marks obtained by each student. So on the place of total marks, if I will write the cell address of the total marks, then there is no problem. Just like you are looking here, total marks का cell address क्या है अमित का? अमित cell address is row number is 2. अमित का रिकॉर्ड कहाँ है? रो नंबर 2 में है. एंड इसका कॉलम क्या है? कॉलम नंबर 2 है. तो यू आर लुकिंग, कॉलम नंबर इज जी. तो यू हैव टू राइट सिंपली जी एंड 2. व्हाट यू हैव टू राइट? G2. This is the cell address for the 107 value. As you click on the here, you will see it will be calculated. अब हमने 107 नहीं लिखा, हमने क्या लिखा? आई हैव रिटन द G2 ऑन द प्लेस ऑफ 107. वाई? बिकॉज हियर आई एम लुकिंग द वैल्यू दैट इज द डिफरेंट वैल्यू फॉर ईच रिकॉर्ड, दैट इज द ओनली टोटल मार्क्स. एंड अपॉन 200 into 100 is the constant value.
वो आपकी फिक्स्ड वैल्यू है, वो नहीं चेंज हो रही है। चेंज क्या हो रहा है? टोटल मार्क्स चेंज हो रहा है सभी रिकॉर्ड के लिए। Then you have to drag it. You will see all the students calculated percent will be calculated at once. Is it clear? Yes, sir. समझ में आया? Why we have to use the cell address on the place of value? Because we have to calculate one record. We have to apply one formula for one record only, and then we have to drag it for rest record. तो ड्रैगिंग करके हम रेस्ट रिकॉर्ड के लिए तुरंत हमारा कैलकुलेशन हो जाएगा. That's why we are using the cell address on the place of value. उस मार्क्स की जगह पर हमने क्या किया? हमने सेल एड्रेस यूज किया. दैट इज द सेल एड्रेस यू आर लुकिंग हियर, G2. और when you will see on the second record, you will see it has been changed. On the place of G2, it is here G3. And in the same pattern, you are looking G4. Here is G5. In same parallel, it is also when your pointer will go down, the row cell address will be changed itself. आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू आर ड्रैगिंग, एंड व्हेन यू आर ड्रैगिंग अ फार्मूला इट विल चेक द सेल एड्रेस वैल्यू. सेल एड्रेस की वैल्यू को चेक करेगा एंड यू कैन सी द आउटपुट प्रॉपरली. किसी को कोई डाउट है? इज एनी डाउट हियर? No, sir. अभिनव? Sir. No doubt. Okay, good. So in this way you have seen how you have to write the formula for percent. In the same pattern, suppose you want to calculate the grade. Grade अभी नहीं बताएंगे because it is not in your course. और अभी बता देंगे तो आप कर भी नहीं पाओगे. That's why I will tell you in class 6. Okay. So you are looking here. You have calculated the percent of students. Sir. Now, हाँ, चलो. सर मेरे को एक चीज समझ में नहीं आया सर, इन सब मार्क्स को सर कैसे हम परसेंटेज में बदल दिए? पढ़ा क्या रहे थे बेटा? मैंने क्या कहा? मैंने फार्मूला लिखा है, देखो अब फिर से समझ लो. मैंने क्या लिखा था पहले? यहाँ पर वैल्यू, आप लोगों ने फार्मूला बताया था कि जो ये टोटल मार्क्स होता है, उस जो हमने ऑब्टेन्ड मार्क किया है, टोटल यहाँ देख रहे हैं ऑब्टेन्ड मार्क जो है वो 107 है. ये एक बच्चे को मिला हुआ है. उसके बाद में हमने देखा कि पेपर कितनी नंबर का था, तो 50 नंबर, 50 मार्क्स का पेपर था. तो कितने सब्जेक्ट है? नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स यू आर लुकिंग हियर, 4 सब्जेक्ट्स आर हियर. कितनी सब्जेक्ट्स हैं? 4. तो 4 को 50 से मल्टीप्लाई करोगे, कितना आएगा? 200. इट मीन्स टोटल मार्क्स वाज 200 एंड आउट ऑफ 200 अमित वाज ऑब्टेन्ड. अमित के द्वारा जो ऑब्टेन किया गया वो 107 मार्क्स. लेकिन 107 लिख देते हैं तो सबके लिए हमें ऐसे कैलकुलेशन करना पड़ता है मैनुअली. तो on the place of 107 I have written the G column number G and row number 2, that is the cell address of 107. Is it clear? Yes sir. और ये आपको पता है कि हम सेल एड्रेस कैसे पता करेंगे? सेल एड्रेस कैसे पता करोगे? जहां पर वैल्यू लिखी है उसका कॉलम नंबर देख लो और उसका उसमें रो नंबर देख लो, तो देन यू आइडेंटिफाई द वैल्यू. ये तो H2 है सर, H2 है ये तो. कहाँ H2 है? जहां पर हमारा परसेंट के. नो, H2 में तो फार्मूला लगाया जा रहा है, बट वैल्यू कहाँ से लिया जा रहा है? हम ले रहे हैं टोटल की वैल्यू को ला रहे हैं ना कैलकुलेशन के लिए. तो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हियर द अमित का जो रिकॉर्ड है, वो अमित के रिकॉर्ड के जो टोटल मार्क्स है 107 कहाँ लिखा है?
It is written in G column, row number 2. That's why I have taken the cell address G2 for the formula. समझ में आया? यस सर। Yes, sir. अभिनव? Yes, sir. हाँ, तो देखो अमित का जो टोटल मार्क्स जितना उसने प्राप्त किया है, ऑब्टेन किया है, वो 107 है। और 107 कहाँ लिखा है? कॉलम नंबर बी, कॉलम नंबर जी एंड रो नंबर 2. दैट्स व्हाई आई हैव टेकन द एड्रेस G2 ऑन द प्लेस ऑफ ऑब्टेन्ड मार्क. तो ऑब्टेन्ड मार्क का सेल एड्रेस क्या है यहाँ पर? G2. इट में भी हम एक सब्जेक्ट और ऐड कर दें तो हो सकता है H2 हो जाए, एक सब्जेक्ट और ऐड कर दो तो I2 हो सकता है, J2 हो सकता है. इट विल बी डिफरेंट. इट इज द फॉर्मेट दैट यू हैव मेड, उसके बेस पर इसका सेल एड्रेस डिफाइन होता है. जो आप फॉर्मेट बनाते हो उसके बेस पर डिफाइन होता है. जहां टोटल आपने कैलकुलेट किया होगा, टोटल मार्क्स, ऑब्टेन्ड मार्क्स कैलकुलेट किया होगा, वो सेल एड्रेस आपको यूज करना है. क्लियर? उसके बाद में टोटल सब्जेक्ट्स यहां पर ऐसे भी ले सकते थे, कोई ऐसा भी ले सकता है 4 into 50. 4 सब्जेक्ट्स आर हियर, 50 मार्क्स का ईच पेपर वाज देयर. तो ऐसे भी आप लिख सकते थे. बट यू हैव टू यूज द, जब दो ऑपरेटर सेम ऑपरेटर स्टार स्टार देख रहे हैं ना, तो हमें यहाँ ब्रेकेट में लिखना पड़ता, तब ये करेक्ट होता. अदरवाइज ये रॉन्ग लिखा था, बॉड मॉस का प्रॉब्लम हो जाती. जैसे ऐसे लिख देते तो बॉड मॉस की प्रॉब्लम आ जाती. अभी देख रहे हो क्या आ रहा है? आर यू लुकिंग हियर बॉड मॉस का प्रॉब्लम? Yes, Yes, sir. sir. That's why you have to remember when you are using the same operator for one thing, एक साथ में आप मल्टीप्लाई करने के लिए 2 बार स्टार यूज कर लिए, then you have to use the bracket so that it is differentiate the total value. Okay? And then you have to drag it. There is no changes. चलो अब हम आते हैं दूसरी चीज पर. I am coming on the next sheet, sheet number 2. One something you have seen, किसी ने आपको दिखाया होगा कि how you can generate the numbers series, या हम ऐसे देखो इसमें ऐसे लिखेंगे. हमने लिख दिया डे नेम. See everyone carefully, otherwise आप देख नहीं पाओगे और समझ नहीं पाओगे. हम थोड़ा आपको जूम करके दिखा रहे हैं. I have written here Sunday. When you will drag it, then you will see the weekday name. कैसे आ रहा है? ड्रैग करते जाओ, रिपीट होता जाएगा ऐसे. आप जितनी भी टाइम रिपीट करना चाहते हो रिपीट कर सकते हो. इतनी जल्दी ये सब कैसे आ गया? बेटा इट इज डिपेंड, दिस फीचर इज गिवन इनसाइड द सिस्टम. ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर सेव होता है. जैसे हम आपको वर्ड पढ़ाते समय हमने रैंड लिखा था, याद आ रहा है? यस सर. Yes, तो sir. रैंड लिख करके एंटर करते थे तो उसमें 5 पैराग्राफ इंसर्ट हो जाता था. इन द सेम वे हियर इज आल्सो. इफ यू राइट इन शॉर्ट फॉर्म द नेम ऑफ द डे, शॉर्ट फॉर्म में लिखा, देन यू गेट आल्सो. आप शॉर्ट फॉर्म में नेम आपके आ रहे हैं. इफ यू रिटन द कैपिटल शॉर्ट फॉर्म, देखो हमने एस कर दिया ऐसे. अब देखो यहाँ पर ड्रैग करो, फर्स्ट लेटर को कैपिटल किया तो सभी के फर्स्ट लेटर कैपिटल आ रहे हैं. इफ यू राइट द फुल कैपिटल लेटर ऑफ ईच डे नेम इन शॉर्ट फॉर्म, देन यू विल गेट द सेम पैटर्न इट विल रिटर्न. जैसा आप पहला लेटर टाइप करोगे सेम उसी. आप सोच रहे होंगे सर ने वीक का फर्स्ट डे नेम लिख रहे हैं इसलिए आ रहा होगा. अच्छा चलो बीच से लिख दो. सपोज हमने लिख दिया बीच से यहां. अब ये WED वेड लिखा है, बट इट विल अंडरस्टैंड द डे नेम. जहां से आप शुरू करोगे वहीं से स्टार्ट कर लेगा. ओके? इन द सेम पैटर्न हम किसी Okay, भी sir. मंथ के नेम लिखेंगे. सपोज आई हैव रिटन द मंथ नेम. जिस भी फॉर्मेट में लिखोगे उसी फॉर्मेट में मंथ नेम भी आएगा. 12 मंथ्स नेम विल यू विल सी हियर.
This is the magic? No, it's not magic. It is already feeded in the system. That's why you are looking here. हम कि अपने बच्चों के नहीं, जैसे आप लोगों का नाम जब हम लोगों को लिखना होता है तो हम ऐसे नहीं लिखते हैं। क्या करते हैं, जैसे आपकी एक बार अपनी लिस्ट हमने बना लिया क्लास की, देन आपकी लिस्ट को हम फीड कर देते हैं एक्सेल में, और फर्स्ट स्टूडेंट नेम आई विल राइट एंड ड्रैग इट, सबके नेम आ जाते हैं, सारा नाम, हाँ सारे नेम आ जाते हैं। ये क्या है, टाइम बचाने का है फीचर। वी आर सेविंग आवर टाइम सो दैट मुझे बैठ करके एक एक बच्चों का स्पेलिंग ना याद करना पड़े। वंस आई विल राइट एंड ड्रैग द all students name will come Okay, sir. यस सर, within minute। Yes, sir. इसको कैसे कर सकते हो, दिस फीचर इज गिवन इन द एक्सेल इनसाइड। यहाँ से देखो ये हमने सेलेक्ट किया, अब इस लिस्ट को हम Yes, चाहते sir. हैं हमेशा लिखने के लिए ये नेम ऐसे सीरियल में आए, ठीक है। यहाँ सीरियल देख लो अभी 11 से दिया है, इफ यू वांट टू मेक द सीरियल 1 2, ठीक है, then how you can make, you have to enter the 2 numbers and then simply you have to drag it। ब्लैक पॉइंटर होगा बॉटम राइट कॉर्नर में, आपको ले जाना है, एक डॉट दिखेगा, डॉट पर जाकर के यू हैव टू प्लेस योर पॉइंटर, देन यू विल गेट ब्लैक थिन प्लस पॉइंटर, ये प्लस में चेंज हो जाएगा और आपको तब ऐसे सिंपली ड्रैग करना है, देन यू विल गेट द सीरियल नंबर। ओके Okay, sir. अब जैसे हमने मैजिक दिखाया था कि इस तरीके से आ रहा, तो ऐसे हम यहाँ नेम को फीड कर लेंगे, नेम को तो ये भी आने चाहिए। Yes, Is it sir. clear? तो कैसे करते हैं, वी हैव टू सेलेक्ट इट। आई वांट टू टेल यू कि किस तरीके से करते हैं। वी हैव टू क्लिक ओवर हियर, यहाँ पर देखो ये इस साइड में क्लिक करेंगे, जहां हमने राइट क्लिक किया है देखो, होम के राइट में बिल्कुल राइट कॉर्नर में क्लिक करना है जहां ऑटो सेव लिखा हुआ है, देन यू विल गेट द क्विक एक्सेस टूलबार, कस्टमाइज ऑप्शन यू विल गेट, यू हैव टू क्लिक कस्टमाइजेशन ऑप्शन। जैसे कस्टमाइज पर क्लिक करेंगे वी विल गेट द हियर सेटिंग। अब हम लोग सेटिंग यहाँ पर देख रहे हैं, ओपन कर लिए हैं, चलो दिखा देते हैं कि आप कैसे करोगे। यू हैव टू गो टू द जनरल ऑप्शन, जनरल देखो यहाँ पर ऑप्शंस, बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं जनरल के, एंड देन यू विल गेट द another options, you are looking here the second options, proofing you will get, you are looking here the proof option, यहाँ डिक्शनरी दी हुई है, ऑटो करेक्ट फीचर दैट यू हैव लर्न इन द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ओके, तो यू आर लुकिंग हियर द मैनी ऑप्शंस आर अवेलेबल हियर। इन द सेम वे you have to find out one option, that is the custom list. There is already feeded the name of the day, name of the month in various method। तो आप देखेंगे इस तरीके से। अब एडवांस में देखो, यहीं पर आपको मिलना है फीचर, जो एडवांस वाला ऑप्शन होता है, इसी में आपको कहीं पर एक ऑप्शन मिलेगा, कस्टम लिस्ट ऑप्शन। आई विल शो यू, 1 मिनट वेट करो, मैं ढूंढ करके आपको दिखाने जा रहा हूं, ठीक है। कस्टम लिस्ट, होप यू आर लुकिंग, एडिट कस्टम लिस्ट, आप लोग देख पा रहे हैं? Yes, sir. दिस ऑप्शन कहां पर दिया है? अंडर द एडवांस फीचर। ओके, आई विल क्लिक ऑन द कस्टम लिस्ट, you will see the month's name, day name, everything is given here। लैपटॉप हमने देखो यहाँ पर सेव कर रखा है, कुछ प्रोडक्ट्स के नेम हमने सेव कर रखे हैं, देखो यहाँ पर दिखा रखा हूं। हम कंप्यूटर लिखेंगे तो इतनी सारे प्रोडक्ट नेम अपने आप इंसर्ट हो जाएंगे। आई वांट टू मेक, अब हमने ये लिस्ट को सेलेक्ट कर रखा है ना, दिस लिस्ट आई हैव सिलेक्टेड, ये लिस्ट हमने सेलेक्ट कर रखा है। अभी देखो इसमें से किसी का नेम दिख रहा है क्या? कहीं नहीं दिख रहा है, हमें नेम यहाँ नहीं दिख रहा है। तो आई हैव टू इंपोर्ट, यहां से देखो इसका सेल एड्रेस जो हमने सेलेक्ट किया है ना, सर्कल किया है, ये नेम यहाँ पर इस एड्रेस में दिख रहे हैं, यहाँ पर ये इंपोर्ट करने के लिए दिखा रहा है। एज आई विल इंपोर्ट हियर दीज नेम, यू विल सी ऑन द लिस्ट।
ये नेम यहाँ पर आ गए, देखो आ गए। Yes, sir. And then after you can add, okay करना है, and go to the any worksheet. अब किसी अनदर वर्कशीट में हम जाते हैं और यहां देखते हैं किसी का नेम टाइप कर देते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं किसी का नेम टाइप करते हैं इसमें से। चलो मोहन का नेम टाइप करते हैं। ठीक है, मोहन सीरियल में ऊपर नहीं है, वहां स्मॉल लेटर में लिखा है आई हैव रिटन हियर, वहां पर कैपिटल लेटर में लिखा था, यहां पर हम स्मॉल लेटर में लिख रहे हैं। देखो भैया आ रहे हैं सारे नेम की नहीं? Yes, sir. दिस इज गुड फीचर। Yes, sir. तो इन दिस वे यू कैन मेक द स्प्रेडशीट। ये फीचर बोला जाता है आपका कस्टम लिस्ट डिफाइन करना। एक चीज और जल्दी जल्दी देखते हैं, थोड़ा जल्दी में देखेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। 1 आई हैव रिटन हियर 2। तो ये आप देख चुके हैं कि ऐसे सीरियल बनाना है तो वी हैव टू ड्रैग इट, द सीरियल नंबर विल जनरेट। Yes, sir. और दूसरा तरीका, जब आपको कहीं किसी ने बोला कि ऑड नंबर की सीरीज बनाओ, देन यू हैव टू लीव 1 ब्लैंक नंबर, एक बीच में स्टेप ब्रेक कर देना है। 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, इट विल कम ऑटोमेटिक, अपने आप आ जाएगा। यू आर लुकिंग, इफ यू वांट टू मेक द टेबल ऑफ एनी नंबर, जस्ट लाइक आपको टेबल बनाने हैं, ऐसे 3 के टेबल बनाने हैं, यू हैव टू राइट 3, 6, starting to value you have to write, and then you can drag and then it will list, ऐसे लिस्ट आती जाएगी। आ रही है? Yes, sir. अब सपोज ये तो ज्यादा लंबा टाइम लग रहा है, हमें किसी ने बोला कि सर हमें चाहिए इतनी कम टाइम में जल्दी बनाइए और मुझे एक टेबल चाहिए, 1 से लेकर के 20 तक टेबल चाहिए, तो क्या करें हम? We have to do here the table on the basis of this table। अब हमने 4 वैल्यू लिख दिया और देखो जल्दी से कितना जल्दी मैं बना दे रहा हूं टेबल। ये बन गई। Yes, तो ऐसे sir. ड्रैग कर, आप इसको नीचे से ड्रैग करते चले जाओ। होप यू आर लुकिंग। Yes, Yes, sir. sir. अब हम ऐसे ड्रैग करते चले जाएं, 8 हो गया ना, और ऐसे ड्रैग करते चले Sir. जाएंगे तो जितने नंबर का कहोगे उतने नंबर का टेबल बन जाएगी। Yes, sir. Yes, You are sir. looking here 25 की टेबल बनी तैयार है। कितने सेकेंड में? विद इन 5 सेकेंड। तो इट इज वेरी गुड एप्लीकेशन। यू कैन यूज इट टू मेक वेरियस टाइप ऑफ कैलकुलेशन। ऐसा नहीं है इसमें कैलकुलेशन नहीं हो रहा है, इट इज आल्सो कैलकुलेशन, हियर इज आल्सो कैलकुलेशन। इट चेक्स। Sir, can we leave? Yes. It checks the value, step value कि 9 से 20 हुआ तो कितनी नंबर का डिफरेंस है, उतनी को ऐड कर रहा है नेक्स्ट में। और ऐसे टॉप टू बॉटम चेक कर रहा है। 20 था तो 20 के बाद 40 है, 40 के बीच में कितने का डिफरेंस? 20 का, तो 20 ऐड ऑन करेगा 40 में, देन इट विल गेट 60। 60 में 20 ऐड होगा 80, 80 में ऐड होगा 20, 100। दिस इज कॉल्ड स्टेप Okay, वैल्यू। sir. ओके, Bye, sir. चलो बाय एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। Thank you for teaching. My parents, thank you. थैंक यू, थैंक यू एवरीवन, लीव द मीटिंग।